मैं उद्धव वहीं यमुना के किनारे बैठा हुआ था। वृंदावन के चिन्मय तत्व को देखकर चकित था। वृंदावन का विरह, उफ। तभी यमुना के किनारे मुझे गोपियों का समूह बैठा हुआ मिला। मैंने उस दिशा की ओर देखा तो मुझे रोमांच होने लगा था। ओह, कृष्ण की गोपियां यमुना में आई हैं, जल भरने आई हैं, पर बैठ गईं। चारों ओर गोपियां हैं, पर मध्य में ये कौन बैठा है? मुझे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा। कोई दिव्य आभा बैठी हुई दिख रही है। सभी गोपियां शांत हैं, पर आश्चर्य, कभी वो कृष्ण कृष्ण कहते हुए रोने लग जाती हैं, पर कुछ ही क्षण में वहां का वातावरण हास्य विनोद से भर जाता है। मैं उद्धव उठा अपने स्थान से और धीरे धीरे उन गोपियों के समूह की ओर बढ़ने लगा था। पर ये गोपियां मुझे देख लेंगी तो मैं समझ कैसे पाऊंगा इन गोपियों को, क्योंकि मुझे देखते ही इन्हें संकोच होगा। हाँ, उस लता कुंज में छुप जाता हूँ, वहां से इन गोपियों की आवाज भी स्पष्ट सुनाई देगी। मैं उद्धव उस कुंज में जाकर छुप गया। मुझे गोपियों की वार्ता सुननी थी। ये गोपियां स्वर्ग की अप्सराओं को भी मात दे रही थी। इनका सौंदर्य ही इतना था, कोई श्रृंगार नहीं था। अरे, जब से कृष्ण गया है तब से इन गोपियों ने श्रृंगार किया ही नहीं। ना आंखों में काजल लगाया था, ना होठों में लाली, पर नैसर्गिक सुंदरता विलक्षण थी इन गोपियों की। कोई गौर वर्णी थी तो कोई सांवरी थी। शायद नित्य ही जल भरने ये सब आती हैं और यहीं सब मिलजुल कर अपने हृदय की ग्रंथि को खोलती हैं। मैंने सुना, और जब मैंने सुना कि उनके हृदय की गांठ में तो परब्रह्म श्री कृष्ण ही बंधा था, तब मेरे आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। जागृत में कृष्ण को याद करना भक्त लोग करते हैं, पर स्वप्न में भी कृष्ण की याद ही आ रही है इन्हें। कृष्ण ही स्वप्न में आ रहा था इनके। जगत भी कृष्ण और स्वप्न भी कृष्ण, ये क्या था? मैं चकित होकर उन गोपांगनाओं की बातें सुनने लगा। उन सब ने रात्रि में जो जो स्वप्न देखे थे वही आपस में सुना रही थी। मेरा सपना सुन, मेरा सपना सुन। कितनी उतावली हो रही थी वह गोपी सपना सुनाने के लिए। अच्छा, इस गोपी का सपना सुन लो, एक दूसरी गोपी ने कहा। फिर वह उतावली गोपी खुश होकर अपना सपना सुनाने लगी थी। कल मेरे सपने में कृष्ण आया, उस गोपी ने कहना शुरू किया। मैं जल भरने के लिए यहीं यमुना आई थी। मैंने जल भरा, पर जल की मटकी जैसे ही उठाने लगी मुझसे उठाई नहीं गई। मैं वहीं बैठ गई और रोने लगी। काश कृष्ण होता तो अवश्य आता और मेरी मटकी भी उठा देता। मैं बस हे कृष्ण, हे गोविंद, हे नाथ, हे प्यारे, बस यही बोले जा रही हूँ और अश्रु बहाते जा रही हूँ। तभी उस गोपी के चेहरे में आनंद के भाव आ गए थे। मेरे सामने श्याम सुंदर नीलवर्ण का मेरा कृष्ण पीताम्बरी ओढ़े हुए, मोंघ मोर पंख धारण करे हुए, हाथ में बांसुरी लेकर मुस्कुराते हुए मेरे सामने खड़ा हो गया। सारी गोपियों ने उस गोपी से पूछा, अरे फिर क्या हुआ? फिर क्या बताऊं? उसने मेरे रोने का कारण पूछा तो मैंने कहा, श्याम सुंदर, ये मटकी मुझसे उठ नहीं रही। बस मेरा इतना कहना ही था कि अपने दोनों हाथों से मेरी मटकी उठाकर सिर पर रख दी। फिर क्या हुआ? अन्य गोपियों ने पूछा। फिर तो मेरे साथ ही साथ वो चलता रहा और जैसे ही मेरा घर आया वो भाग गया। मैं चिल्लाई, श्याम सुंदर। तभी मेरे पति ने मुझे संभाला। जब उठी तो खाली हाथ थे मेरे, बस उन्हीं हाथों को मींचती हुई घर के कामकाज में लग गई। अच्छा, अब मैं सुनाऊंगी अपना सपना, दूसरी गोपी बोली। मुझे तो अब सोना ही अच्छा लगता है। जागृत में ना सही, कम से कम नींद में तो कृष्ण दिख ही जाते हैं ना। अच्छा, ये सब छोड़, क्या देखा अपना सपना तो बता, एक ने कहा। मैं यमुना जी आई थी जल भरने, जल की मटकी सिर में रखी और जब जाने लगी तो होश कहाँ था मुझ में। पैर में कांटा लग गया। कृष्ण होता तो निकाल देता, पर अब कौन निकालेगा? मटकी भी फूट गई और कांटा भी लग गया। बहुत रोना आया मुझे सपने में। इतना कहते हुए वो गोपी चुप हो गई थी। आगे क्या हुआ बताना। आगे मैं रो रही थी, तब मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे सामने खड़ा है। तो मैंने सिर उठाकर जब देखा तो आश्चर्य, परम आश्चर्य, मेरे सामने मेरे प्राणधन कृष्ण खड़े थे। क्या हुआ मेरी प्यारी? उनकी मधुर आवाज मेरे कान में गई। मेरे पैर में कांटा लग गया। मैंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अरे मैं निकाल देता हूँ।
मेरे पास ही बैठ गए थे मेरे प्रियतम और अपने हाथों से मेरे पैर के कांटे को निकालने लगे थे। अब मुझे कहाँ परवाह थी कांटे की, मुझे तो लग रहा था कि ये कांटा निकले ही नहीं। मेरे प्रीतम का मधुर स्पर्श, आह! कांटा निकाल दिया कृष्ण ने और फेंक दिया। मेरे साथ ही साथ चले। आप तो मथुरा गए थे ना, फिर यहाँ कैसे? मैंने पूछा। इतना कहना था कि उस गोपी की हिलकियां बंद गईं। पता है कृष्ण ने मुझसे क्या कहा? हाँ, मैं मथुरा गया था, पर मेरा मन नहीं लगा मथुरा में, इसलिए लौट आया। क्यों मन नहीं लगा? मैंने फिर पूछा। क्यों? मथुरा में तो हमसे सुंदर सुंदर नारियां हैं ना, वहाँ तो खाना भी बहुत अच्छा बनता है, खाने के लिए पकवान मिठाइयाँ हैं, घूमने फिरने के लिए भी स्थान है। पर गोपी तू नहीं है ना, इसलिए मैं वापस वृंदावन आ गया। अपना सपना सुनाते हुए गोपी धड़ाम से धरती पर गिर पड़ी। उद्धव कुंज की लता रंध्र से गोपियों की बातें सुन रहे थे। तभी एक गोपी ने मध्य में बैठी दिव्य आभा प्रभा लिए हुए उन प्रधान गोपी से कुछ पूछा। ये कौन है जो दिव्य तेज से युक्त हैं? इनके तेज मंडल के सामने सूर्य का प्रकाश भी छोटा सा लग रहा है, पर इनका तेज सूर्य की तरह ताप देने वाला ना होकर चंद्रमा की तरह शीतलता प्रदान करने वाला है। पर ये हैं कौन? हे राधिके, एक गोपी ने संबोधन किया। ओह, ये राधा है, श्री राधा, जिनका नाम लेने मात्र से मेरे श्री कृष्ण को भाव की तरंगे आने लग जाती हैं, कृष्ण बेसुध हो जाते हैं। मैं उद्धव मन ही मन इनको प्रणाम करने लगा। हे राधिके, बताओ ना, आपने क्या सपना देखा? एक गोपी ने श्री राधा से ही पूछ लिया था। राधा स्तब्ध हो गई। क्या सपना? फिर कुछ देर मौन रही, फिर एकाएक अश्रु प्रवाह चल पड़े। बताइए ना हे राधिके, हम ही आपको नित्य आकर अपना अपना सपना सुनाती हैं, पर आपने आज तक नहीं सुनाया, क्यों? सारी गोपियां जिद करने लगी थी। रो पड़ी थी श्री राधा रानी। भाग्यशाली हो तुम सब गोपियां, जिन्हें नींद तो कम से कम आती है, और नींद आती है तभी तो स्वप्न देखती हो, और स्वप्न में ही सही कृष्ण मिलन का, कृष्ण दर्शन का सुख लूटती हो। इतना कहते हुए राधा के अश्रु पनारे मानो खुल गए थे, और उद्धव के देखते ही देखते राधा के सारे वस्त्र भीग गए। हे गोपियों, मेरा दुर्भाग्य तो देखो, जब से मेरे प्रियतम श्री कृष्ण हमें छोड़कर गए हैं, तब से मेरी नींद भी अपने साथ ले गए। फिर हंसी श्री राधा, आंसू और हंसी के साथ साथ बोले जा रही थी। नींद ही नहीं आती तो सपना कहाँ से देखूंगी, और सपना नहीं देखूंगी तो तुम लोगों को सुनाऊंगी कहाँ से। इतना कहते हुए राधा मूर्छित ही हो गई। उद्धव देख रहे हैं इनके सारे दृश्य को, वो चकित हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि इस प्रेम की भूमि में ये क्या हो रहा है। इनकी दृष्टि में सपना और जागृत सब एक ही है। हम ज्ञानी लोग तो कहते हैं सपना मिथ्या है, जागृत सत्य है, पर इन प्रेमियों के लिए, इन गोपियों के लिए प्रीतम सपने में है तो सपना सत्य है, प्रीतम जागृत में है तो जागृत सत्य है, और प्रीतम जागृत और स्वप्न दोनों में है तो असत्य की सत्ता ही नहीं रही, बस सत्य है, सब सत्य। उद्धव समझने की कोशिश कर रहे हैं, पर समझने की कोशिश में प्रेम कहाँ समझ में आता है। इसके लिए तो समझ को ही छोड़ना पड़ेगा और डूबना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा। न कामुका हैं हम राजवेश की, न नाम प्यारा यदुनाथ है हमें, अनन्यता से हम हैं ब्रिजनाथ की विरागिनी, पागलिनी, वियोगिनी। आज के लिए इतना ही, शेष चर्चा आगे। श्री राधा।